दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का मतलब क्या है, इजराइल का मायने क्या है, इजराइल का मीनिंग क्या है। क्योंकि यह बात हर कोई जानता है कि इजराइल का मतलब ही अमेरिका है और अमेरिका का मतलब ही इजराइल। इजराइल तो बस एक सैन्य अड्डा है, मिलिट्री बेस है अमेरिका के लिए, जिसे देश के नाम पर एक जगह पर रिजर्व कर दिया है अरबों के सीने में गाड़ करके अमेरिका और पश्चिमी देशों ने। लेकिन इस मिलिट्री बेस की इतनी ताकत है कि इसकी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले तो अमेरिका बेचैन हो जाता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का पाला हुआ छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा एक बच्चा है, जिस पर एक खराश भी आएगी तो अमेरिका बेचैन हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े ताकतवर देश के साथ होने के बावजूद इजराइल को चैन नहीं मिल रहा है। अब अमेरिका जैसा ताकतवर देश जब यमन के हूतियों की निगरानी कर रहा है, समंदर की निगरानी कर रहा है, वहां अपने फाइटर जेट, अपने सेंटकॉम जहाज, ये सब कुछ वहां छोड़ करके आया है, निगरानी दल वहां छोड़ करके आया है, इसके बावजूद भी यमन की हूती इनको बार बार ठोक रहे हैं, इनसे मुंसलिक, इनसे ताल्लुक रखने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं, यहां तक कि समंदर में गोते खाने पर मजबूर कर दे रहे हैं और डुबो भी दे रहे हैं। लेकिन अब इससे भी बुरी हालत क्या होगी इजराइल और अमेरिका के लिए कि अमेरिका जिस रिपर ड्रोन पर इतना नाज करता है, जिस रिपर ड्रोन की इतनी तारीफें करता है, जिस रिपर ड्रोन का इतना प्रचार करता है, उस MQ-9 रिपर ड्रोन को यमन की हूती महज एक निशाने में ढेर कर देते हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन जो काफी भारी क्षमता वाला रिपर ड्रोन है, वो भारी भरकम हथियारों को, मिसाइलों को, रॉकेट्स को ले जाने में कारगर है और दुश्मन की निगरानी भी करता है। लेकिन इसके बावजूद भी यमन के हूतियों ने अमेरिका के सबसे महंगे ताकतवर MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। जय दोस्तों, और यह रिपर ड्रोन कोई पहली बार मारा नहीं है, बल्कि यमन के हूती मछली पकड़ने के जैसा, जैसे मछली को अपने जाल में फंसा लेते हैं, कांटे में फंसा लेते हैं, उस तरह से यमन के हूती MQ-9 रिपर ड्रोन को बार बार अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो मछली की तरह रिपर ड्रोन को मार गिराते हैं। और इस बार यमन के सादा इलाके के आसमान पर जब यह रिपर ड्रोन उड़ रहा था अमेरिका का, तो उस वक्त यमन के हूतियों ने इसे जमीन पर मार गिराया। मारा ऐसा कि जमीन पर आकर उसका मलबा बिखर गया, उसका मलबा रेजा रेजा हो गया, जिसका तमाशा बना रहे हैं यमन के हूती, यमन के अंसारुल्लाह। और इस बारे में बाकायदा अंसारुल्लाह यानी यमन के हूतियों के प्रवक्ता यहिया सारी ने इस बारे में बाकायदा मीडिया को जानकारी दी और कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्स ने सादा इलाके में अल मासिराह पर $32 मिलियन वाला अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تمكنت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وتعد هذه الطائرة هي السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة। मतलब कितनी बेइज्जती वाली बात है कि MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। और ये MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का सिलसिला आज से नहीं, महीनों से चला रहा है। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा MQ-9 ड्रोन को यमन के हूतियों ने कई बार मारा है। एक बार नहीं बल्कि कई बार मार मार के गिराया है और उसकी तस्वीरों को मीडिया में जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि इजराइल अपने मंत्रियों, नेताओं और बड़े बड़े अफसरों को ईरान के किसी भी हमले से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा, जेरूसलम के भीतर एक बहुत बड़ा बंकर बना रहा है, जिसमें इजराइल अपने लोगों, अपने खास लोगों को, जिसमें बड़े बड़े मंत्री और अफसर शामिल हैं, उनको वहां पर महफूज बचा कर रखेगा ताकि उनके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। वाकई इजरायली बहुत बहादुर होते हैं और ईरान ने जरा से धमकी क्या दे दी, उसके बाद तो कोई हवाई अड्डे की तरफ दौड़ रहा है इजराइल छोड़कर भागने के लिए, कोई बंकर में जाने के लिए बेचैन है कि कैसे भी करके मैं बंकर में जाने दो, हम उस बंकर में पहुंच जाएं ताकि किसी भी हमले से बच जाएं। वाकई बहुत बहादुर कौम है इजरायली।
वही तमाम बातें एक तरफ और गजा की बात एक तरफ। भले ही यमन के हूती, हिजबुल्लाह और हमास सब कुछ कर रहे हों, लेकिन गजा के भीतर के हालात में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा। गजा के फलस्तीनी कल भी मारे जाते थे, आज भी मारे जा रहे हैं और कल भी मारे जाते रहेंगे। और अमेरिका इजराइल को अपनी ताकत दिखाने वाले, आंख दिखाने वाले सिर्फ आंख और ताकत दिखाते रह जाएंगे। फलस्तीनियों की हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा। अल जजीरा बता रहा है कि इजराइल ने अपने हवाई हमले में गजा में 2 स्कूलों को निशाना बनाया और 2 स्कूलों पर जब उसने एयर स्ट्राइक की तो उसके बाद 30 से ज्यादा लोग मारे गए, हलाक हो गए और कई लोग जख्मी हो गए। इजराइल में अल जजीरा को बैन कर दिया गया, उनके ऑफिस को, उनके दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। जिसके बाद अल जजीरा बैरूत में रह करके लेबनान से बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहा है, वहीं से हाल अहवाल बता रहा है कि साहब गजा में ये हो गया, गजा में वो हो गया। वो बता रहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 150 से ज्यादा स्कूलों को इजराइल निशाना बना चुका है। इसके अलावा गजा का जो सरकारी मीडिया दफ्तर है उसने ये कहा है कि अब तक 172 से ज्यादा आश्रय स्थलों को, शेल्टर्स को निशाना बनाया जा चुका है, जहां लोग अपना सर छुपा कर रहते थे। इनमें 152 तो सिर्फ स्कूल हैं। वाकई बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले गजा में जरा झांक कर देखें कि उनकी बहादुरी से, उनके ललकार से गजा में कोई सुधार नहीं हो रहा। फलस्तीनियों के हालात पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो अब तक जो शेल्टर्स पे जो अटैक किए गए हैं, इसमें 1040 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, यानी 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है इजराइल के जरिए। वहीं ईरान ने अपने अरब डिप्लोमेट से कह दिया है कि उसे बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं है कि जब वो इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल भी पलटवार करेगा या इस जंग का दायरा बढ़ जाएगा। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि अगर जंग का दायरा बढ़ जाता है तो बढ़ जाए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे बातें जो हैं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है, द अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात को शाया किया है। अब इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये अंग्रेजों के हवाले से हम नहीं समझ सकते। जैसा कि रात में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मिस्र और जॉर्डन दोनों ही ईरान के साथ राब्ते में हैं, दोनों ही ईरान के साथ टच में हैं और कुछ न कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी उम्मीद इजराइल अमेरिका को नहीं होगी, क्योंकि जॉर्डन ने बाकायदा अपना विदेश मंत्री ईरान भेजा हुआ है, जो वहां जा करके कुछ बातें कर रहे हैं। वो बातें जो मीडिया में कुछ और कही जाएंगी, अंदर खाने कुछ और चलती होंगी। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, पल पल के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन का घंटी वाला बटन सब्सक्राइब करते वक्त जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।